शहबाज शरीफ का दौरा चीन साजगार साबित। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। अलामी के मुताबिक मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात की इकास थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2000 में सदर शी जिनपिंग के पाकिस्तान के दौरे को याद किया। 2015 में चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को फॉल किया गया था। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी की तौसीक की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने विजनरी बेल्ट एंड रोड इक़दाम और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को सराहा। कहा कि CPEC ने समाजी इक्तिसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। ओहदा संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर से पहली मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के तीसरे मरहले में शीओन पहुँच गए। शांसी सूबे के नायब गवर्नर और चीनी सिफारती अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सूबा शांसी के आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। जदीद ज़राअत से मुताल्लिक़ कायम इरादे योंगलिंग इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन पाकिस्तान अहम संगी मील अबूर करने की जानिब गामजन। पाकिस्तान और चीन ने सनत, तवानाई और ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, टेलीविज़न, फिल्म समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत कर लिए। तवानाई में खुद मुख्तार पाकिस्तान की एक जानिब और कदम एशिया अमेरिका ने एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल की शराइत से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। यह अमल रूस और चीन से मुकाबले की खातिर किया जा रहा है। रूस ने मगरबी ममालिक को एक बार फिर धमकी दे दी। रूसी सदर पुतिन कहते हैं कि मगरबी ममालिक के एटमी हथियार रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में तब्दीली खारिज अज़ इम्कान नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के तीनों बेटे गिरफ्तार। मशीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत अहमद सगीर के भाई अफीफ सगीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शराज खान नामी शख्स ने हिरासत करने और मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया। तर्जुमान तनवीर इलियास कहते हैं इलियास, तनवीर और अहल खाना को पुलिस तंग कर रही है। कराची में एक और सिक्योरिटी गार्ड कातिल बन गया। गार्ड की फायरिंग से कचरा उठाने वाला दौरान इलाज दम तोड़ गया। वाक़या तल्ख कलामी पर पेश आया। मकतूल गली के किनारे बैठा आराम कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले बहस की, फिर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड रमजान मौके से फरार हो गया। कराची में डकैती की वारदात नाकाम। डिफेंस फेज 2 में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक। मुलजिमान शहरी से 3 लाख रुपए छीनकर फरार हो रहे थे। मुलजिम का साथी फरार। मौके पर मौजूद मुद्दई ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। असलहा और छीनी गई रकम बरामद। क्लिफ्टन के इलाके बात आइलैंड में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा। फायरिंग से एक शख्स जाबहाक। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। लियाकतपुर में थाना शुदानी शरीफ के इलाके में डकैती की कोशिश। लियाकतपुर पुलिस ने डाकुओं को घेरे में ले लिया। डाकुओं की पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शहीद होने वालों में कांस्टेबल मोहम्मद शफी, कांस्टेबल जीशान शामिल हैं। के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज हफ्ते को होगी।
जिलहज का चांद नजर आ गया। मुल्क में ईद उल अज़हा 17 जून को होगी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कराची में हुआ। जोनल इजलास पेशावर में भी हुआ। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने इजलास के बाद ऐलान किया कि मुल्क में यकम जिलहज 8 जून और 10 जिलहज यानी ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ पीर को होगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा, भाव ताव भी चढ़ने लगा, घर घर कुर्बानी के जानवर आने लगे, गली गली मेला मवेशियों से सजने लगा। बच्चे बकरों से प्यार जता रहे हैं, नौजवान गाय बैलों की देखभाल कर रहे हैं। हर तरफ रौनक ही रौनक है। शेख मुजीब से मुतालिक वीडियो की तहकीकात। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक FIA टीम ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने बुकला की मौजूदगी में सवालात के जवाबात दिए। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाओ घिराव मुकदमात। ADC लाहौर ने बानी पीटीआई के 3 मुकदमात में उबूरी जमानत में तौसीह कर दी। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश। लाहौर पुलिस का शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश का तीसरा दौर मुकम्मल हो गया। तफ्तीश का दौरानिया 3.5 घंटे पर मुहित था। शाह महमूद का पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग, फोटो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए गए। दौरान तफ्तीश शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस टीम के सवालात के जवाब दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। उबूरी हुक्मनामे में फरीकीन को 17 सितंबर पेशी के लिए हिदायत की गई है। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी तलब कर लिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस शुजात अली खान ने जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त निमटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। सवाल अहमद फराद की गुमशुदगी का है। अहमद फराद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। अहमद फराद की वापसी पर थाना लोई भीर की तफ्तीशी अफसर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कराएं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बरसात। जोही, नवाबशाह, काछू, सांगड़ में मिट्टी का तूफान। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मवासलाती निज़ाम दरम भरम। सोलर पैनल्स को भी नुकसान। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शुजाबाद, मियाँवाली, जामपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कोट अदू के नवाही इलाके सानवा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। ज़ियारत के इलाके संजवानी में भी बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 10 रुपये तक महंगी कर दी गई। नेपरा का के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए नोटिफिकेशन जारी। बिजली 9 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी होगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून ता सितंबर इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मामला अवामी नुमाइंदगान के ऐवान में पहुंच गया। रोशनियों के शहर में अंधेरे ने अरकान कौमी असम्बली के तबक रोशन कर दिए। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर अरकान असम्बली की गनगरज। वजीर मुमलिकत ने लोड शेडिंग का दिफा करने की कोशिश की तो कराची के अरकान असम्बली ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। I move the proceeding of this house to be adjourned to discuss the matter of the recent urgent public Order in the house. मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि बिजनेस खत्म होने के बाद आपको टाइम मिलेगा। ऑनरेबल CM साहब भी बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर साहब भी हैं, सारे वज़रा यहाँ बैठे हुए हैं। कराची में अमन अमान और लोड शेडिंग के मसाइल। सिंध असम्बली इजलास में MKM पाकिस्तान के अरकान का शोर शराबा। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कहा, सवाल पूछे, माहौल खराब ना करें। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, वक्फा सवालात से अहम सत्र जानों का मसला है। बेहिसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोग डाकुओं के रहमो करम पर इनको छोड़ दिया गया है। हम नहीं चाहते सियासत चमकाने के लिए खामाखा इस तरह की बात हो। MKM का जो असल काम है वो अपना काम करें। इस मसले को हम इंसानी मसला समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा था
ठीक है, बहुत अफसोसनाक हादसा था, उस पर भी MQM ने सियासत करने की कोशिश की, तो ये उनका वतीरा रहा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। अली खुर्शीदी बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 70 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, इस शहर के बेटे छीने जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार, बोले MQM की कोशिश थी कि ऐसा बयान दें जिससे उनकी सियासत चमके। MQM अपना असल काम सियासत है वो करे। सैंक्टिटी है, हाउस का जो तकद्दुस है उसको हम किसी सूरत में पामाल नहीं करने देंगे। इन्होंने सारे इदारों को तबाह किया है। जो पार्लियामान सेनेट जो कि बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, अभी जो है तो जो इस किस्म की रवायात कि जी जिसका लाठी उसकी भैंस, किसी को भी दिल चाहे बिठा दिया, ये नहीं चलेगा। PP और नून लीग मिलकर पार्लियामान की धज्जियां बिखेर रहे हैं। पार्लियामान हाउस में बना दिया सेनेट में जिसकी लाठी उसकी बहस का रवैया नहीं चलेगा। शिबली फराज की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले 11 अरब डॉलर की जायदादें सिर्फ दुबई में पकड़ी गईं और हम यहाँ 1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए रो रहे हैं। PP और नून लीग ने ही हमें भीख मांगना सिखाया। IMF का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद भी दुगनी की जाएगी। आइंदा माली साल FBR को 3,490 अरब रुपए की जायद टैक्स वसूली करना होगी। ताजरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने पर जोर। हुकूमत का आइंदा साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह की टैक्स छूट ख़त्म करने पर गौर। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। गजा पर इसराइली जारियत जारी। सहूनी फौज की वस्ती गजा में बमबारी से 24 घंटों के दौरान 36 फ़लस्तीनी शहीद, 115 जख्मी हो गए। गजा पर इसराइल की जंग में मजमूई तौर पर 36,586 अफराद शहीद और 83,074 जख्मी हो गए। 15,500 बच्चे शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फ़ौज को बच्चों के खिलाफ जुराइम के मुर्तकिब मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मक्का मुकर्रमा अथॉरिटी ने आज़मीन हज के लिए मुख्तलिफ मिक़ात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस का आगाज़ कर दिया। आज़मीन हज के कैंपों, हज मकामात पर गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकाम के मुताबिक आग लगने के खतरात कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। T20 वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 160 रन का हदफ दिया था। दूसरे मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दे दी। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 125 रन का टारगेट दे दिया। पाक अमेरिका मैच में कौमी टीम की हार पर सोशल मीडिया सार्फिन टीम पर बरस पड़े। किसी ने कहा तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं। किसी को बाबर आजम के इस्तीफे का इंतजार, किसी ने 2022-23 वर्ल्ड कप का जिक्र किया जहां जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से टीम हार गई थी। इंतकाम की आग, कैसे मिलेगा बहन के कातिल का सुराग। खौफ व दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी OTT का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 जुलाई को सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।